अल्लाह पर भरोसा। अरब के एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक नौजवान रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन दिल से बेहद नेक, मेहनती और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला। उसके पिता का देहांत हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। उम्र कम होने के बावजूद सलीम हमेशा सब्र और शुक्र अदा करता, कभी शिकायत नहीं करता। उसकी माँ अमीना एक अल्लाह वाली औरत थी। वह हमेशा अपने बेटे को तौहीद, सब्र और मेहनत का सबक देती। अमीना अक्सर कहती, बेटा, दुनिया में मेहनत करो, मगर रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर इरादा नेक हो तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। सलीम दिन रात खेत में काम करता, लेकिन सूखा पड़ा हुआ था। फसल नहीं हो पा रही थी, घर में खाने तक की तंगी थी। गांव के लोग उसे ताना मारते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिला? लेकिन सलीम हमेशा मुस्कुराकर कहता, अल्लाह मेरे साथ है, वह सब्र करने वालों के साथ है। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि अल्लाह के वादों पर भरोसा करेगा। वह नमाज में रो रो कर दुआ करता, ऐ अल्लाह, मेरे और मेरी माँ के लिए रास्ता आसान कर दे, हमें सब्र और हिम्मत दे। एक दिन सलीम नमाज पढ़कर मस्जिद से लौट रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़े शख्स से उसकी मुलाकात हुई। वह शख्स गरीब लगता था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उसने सलीम से पानी मांगा। सलीम ने अपने घड़े का आखिरी पानी भी उन्हें दे दिया। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह तुझसे राजी हो। जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। यह कहकर वह शख्स आगे बढ़ गया। सलीम को समझ नहीं आया कि यह कौन था, मगर उसके दिल को एक अजीब सुकून मिला। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। जो थोड़ी बहुत फसल थी वह भी बर्बाद हो गई। लोग मायूस हो गए, लेकिन सलीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने माँ से कहा, अम्मी, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, यही सबसे बड़ा इनाम है। हम फिर से मेहनत करेंगे। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तू मेरा सब्र है, अल्लाह सब देख रहा है। सलीम ने सोचा कि वह गांव के अमीर लोगों से मदद ले, लेकिन उसने देखा कि अमीर लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। तब सलीम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, लोग भले मदद न करें, मगर अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें बस अपना ईमान मजबूत रखना है। उसने कुरान की यह आयत याद की, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक 65:3। यह आयत उसके दिल में नई रोशनी भर गई। सलीम ने तय किया कि वह खेत में नई तकनीक अपनाएगा। उसने पास के शहर से बीज और खेती के औजार लाए। कर्ज लेने के बजाय उसने छोटे छोटे काम किए और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर सब खरीदा। वह हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहता और अल्लाह से मदद मांगता। माँ भी हर रोज उसके लिए दुआ करती। कुछ ही महीनों में अल्लाह ने उसकी मेहनत में बरकत दी। उसकी जमीन पर हरी भरी फसल लहराने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। जब फसल तैयार हुई तो सलीम ने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, यह सब मेरी मेहनत का नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का नतीजा है। उसने फसल का कुछ हिस्सा गरीबों और अनाथों को दे दिया। गांव के लोग उसकी दरियादिली देखकर प्रभावित हुए। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। सलीम की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसने कभी तकब्बुर नहीं किया। वह हमेशा कहता, हम कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह का है। हमें मिला है तो उसकी रहमत से, और नहीं मिला तो उसकी हिकमत से। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, यही असली कामयाबी है, अल्लाह पर भरोसा रखना, मेहनत करना और सब्र करना। 1. अल्लाह पर भरोसा रखें। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 2. मेहनत और दुआ साथ साथ। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। 3. सब्र और शुक्र। हालात चाहे जैसे हों, सब्र और शुक्र करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। 4. दूसरों की मदद। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। 5. तकब्बुर से बचें। कामयाबी मिलने के बाद भी खुद को अल्लाह का बंदा समझें। सलीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की हर कठिनाई, हर इम्तिहान अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा है। जो इंसान ईमान, सब्र और मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा रखता है, वह कभी नाकाम नहीं होता।